राधे राधे। अगर राधा नहीं होती तो कृष्ण अवतार पूर्ण होता क्या। जो मस्ती कृष्ण और राधा और गोपियों ने की वही तो हमको अट्रैक्ट करती है। वो बचपन की जो उनकी खेलने का स्टाइल, फिर बांसुरी बजाने का स्टाइल, गोपियाँ भाग के जाना, राधा नाचना, राधा बांसुरी सुन के सब चीज़ छोड़ के जाना। तो ऐसा लगता है सब चीज़ राधा पे ही तो निर्भर था। राधे राधे। और हर जगह पहले ऐसे ही ग्रीट करते हैं, राधे राधे। कृष्ण कृष्ण तो बाद में आते हैं, क्योंकि जो डायनमिज्म है ना राधा में, वो क्रिएट करी कृष्ण का डायनमिज्म। कृष्ण शायद राम भगवान के टाइम कहाँ थे। राम तो आदर्श पुरुष थे, सीता आदर्श थी तो राम भगवान भी आदर्श। या राधा नटखट तो कृष्ण भी नटखट। वो एक दूसरे का जो एक है ना, एक मैग्नेटिक पुल। तो राधा नटखट फुल डायनमिज्म और कृष्ण भी फुल डायनमिज्म। और जो बचपन की स्टोरीज़ हैं उनके, ये बदमाशी वो बदमाशी, चोरी करना, ये करना, कपड़े उठा के ले जाना गोपियों के, ये सब बचपन का जो एक नॉटीनेस दिखता है कृष्ण का, ऐसा लगता है कि क्रिएट किया गया राधा के थ्रू। राधा चाहती थी कि एक चंचल, एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा एक लव स्टोरी वीव हो। राधा कृष्ण, राधे राधे। और जब कृष्ण मथुरा चले गए, 11 साल का ही उम्र था उनका। 11 साल के थे तो मतलब बच्चे ही थे जब मथुरा चले गए। तब कृष्ण के जाते ही राधा को लगा अब क्या है, अब किसके साथ करेंगे मस्ती, कहाँ होगी ये मस्ती, अब किसकी धुन सुनेंगे, हमको तो कृष्ण मिल ही नहीं पाएंगे। तो वो थॉट से दुखी होके वो जंगल की ओर चली गई राधा। जंगल की ओर जब जाने लगी तब नारद जी उन्हें मिले राधा को कि ऐसे दुखी होके मत जाओ, तुमको कृष्ण को पाना है ना, मैं तरीका बताता हूँ। तुम्हारा ध्यान अब स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, भक्ति में, भजन में, इसमें इतना रम लो, क्योंकि कृष्ण वो कॉन्शियसनेस है। अब ये लेवल से, राधा के लेवल से तुम राधा कॉन्शियसनेस बन जाओ और ये तरीके से तुम कृष्ण को पा सकती हो। तो ये जब उसको ज्ञान दिया गया तब राधा ने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा। उसने अपनी छाया, अपना एक शैडो वृंदावन में छोड़ दिया और खुद जंगल जाके अपना उद्धार स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उद्धार करने लगी और कृष्ण के साथ एक हो गई। तो हम भी राधा के जैसे इस छाया रूपी शरीर को दुनिया में लगा दो। और छाया को कुछ मतलब नहीं है, जो कार्य करना है वो कर रही है, उसमें अटैचमेंट्स नहीं होते हैं, शैडो में कोई अटैचमेंट्स नहीं होता है। तो वैसे ही हम भी हमारे शरीर को दुनियादारी में लगा दो और मन, राधा का जो मन था वो स्पिरिचुअलिटी में लगा। वैसे ही हमको हमारा मन स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में, भक्ति में और उस कॉन्शियसनेस से एक होने के लिए प्रयास करते रहेंगे तो न कर्म बंधन होगा और मुक्ति ही मुक्ति हमको मिलेगी। तो ये तो हो गया राधे राधे। अब ये गा दी गणपति। मैं बोली अरे ये क्या लंबोदराय गणपति, डिस्क्रिप्शन था बेसिकली, गणेश जी का एक डिस्क्रिप्शन। मैं बोली अरे थोड़ा कीर्तन होता तो अच्छा था। गुरुजी से शेयर कर रही थी कीर्तन करो, नहीं लेट हो गया, नो कीर्तन। तो अरे ठीक है, इतने में ये कीर्तन शुरू कर दी, गणपति बप्पा मोरिया। तो ऐसा लगा कि जैसे ही सब इन्वॉल्व हुए एक डिस्क्रिप्शन में, हाँ हमको समझ में आ रहा है कि ऐसे गणेश जी हैं, लेकिन जैसे ही सब कीर्तन में आए, उसकी मस्ती में आए, तो ऐसा लगा कि पूरा हॉल झूमने लग गया। और गणेश जी वही चाहते हैं, गणेश जी चाहते हैं कि सब मिलजुल के मेरा जो ये गणेश फेस्टिवल है 10 दिन का, फुल मस्ती में एंजॉय करो उसके साथ, सबके साथ। सिर्फ भजन कीर्तन नहीं, गेम्स भी खेल रहे हैं बच्चे, क्या क्या अलग अलग तरीके से। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक गणेश जी की विदाई होगी शायद, तो पूरा एक कल्चरल डांस, ड्रम्स साथ में थे, वो लोग डांस कर रहे थे कि अब गणेश जी को विदा भी करना है तो इतना खुशी से विदा करें कि वो वापस आएँ, कि हम इतने अच्छे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं कि अगले साल वापस आए गणेश जी।
तो ये जो विदाई का भी तरीका है ना, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है कि खुशी खुशी भेज रहे हैं हम उनको, तब वो वापस आएंगे। नहीं तो अगर हम दुखी होके अरे इनके पास कौन आएगा अगले साल, मैं तो नहीं आने वाला। तो ये भी एक लेसन हमको मिलता है कि अगर हमको कोई चीज़ को गिव अप करना पड़ता है तो खुशी खुशी कीजिए। तो अगर वो चीज़ हमारी है और हमारे पास आना है तो कोई ना कोई तरीके से पक्का आएगी। और दुखी होके रोते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो वो दुख को देख के वो जो चीज़ हमारी थी वो भी हमारे से दूर चली जाती है। गणेश जी ये सिखाना चाहते हैं। गणेश जी, मेरा तो उनका बचपन से साथ है। शायद 11-12 साल की थी मैं। हमारा मंदिर, घर के पास एक मंदिर था, साउथ इंडिया के हैं तो बड़ा कोयल बोलते हैं उसको, मंदिर को कोयल बोलते हैं वहाँ पे। तो मंदिर के सामने गणेश चौथ के दिन सुबह सुबह 5-6 बजे से वहाँ पूरे स्टॉल्स लग जाते हैं। गणेश जी का बनाने का स्टॉल, उनके जो उनके पसंद की चीज़ें, कंद, फूल, वुड एप्पल, और उनको डेकोरेट करने का कोई छोटा अम्ब्रेला, कोई और कोई चीज़। पूरा स्ट्रीट, बहुत बड़ा स्ट्रीट था वो, और वहाँ फुल सब बैठे हुए हैं लाइन से। तो मन एक बार ऐसा हुआ कि चलो हम भी देखते हैं कैसे होता है ये। तो एक छोटा पाटा, छोटा सा लकड़ी का पाटा मैं लेके वॉकिंग गई मंदिर के पास। तो देखे वहाँ कई लोग जो गणेश जी बना रहे थे, पहले बना के नहीं रख रहे हैं वहाँ पे। वो क्ले का माउंड है उनके पास और एक संचा है गणेश जी का। जब हम उनसे गणेश जी के लिए बार्गेन भी करते थे, अरे इतने रेट में दे दो ना, ये रेट में दे दो ना, क्योंकि बच्चे हैं, इतने ही पैसे मिलेंगे। तो देखते थे कि कहाँ कम में मिल रहा है, तो वो बोलता ठीक है अब मैं बना के देता हूँ। तब वो उसको क्ले को हाथ में लेके अच्छा मसल के फिर वो मोल्ड में डालता था। मोल्ड में डाल के पूरा अच्छा नीट करके धीरे से निकाल के पाटे पे बिठा देता था। तो ये बन गए गणेश जी। जो अब तक क्ले का माउंट था वहाँ पे, खाली मट्टी थी, अब ये मेरे गणेश जी हो गए। उस दिन एहसास हुआ, अच्छा अब ये मेरे गणेश जी है ना, अब मैं इनको किस किस चीज़ से डेकोरेट करूं, इनको क्या क्या खिलाऊं मेरे हिसाब से। तो वुड एप्पल ली, फिर थोड़े पत्ते लिए, क्योंकि आइडिया ही नहीं था, कभी सुना हुआ नहीं था कि गणेश जी है क्या, क्या पसंद है, उनकी आरती कैसी होती है, कुछ नहीं। एक खेल खेल में फिर उधर है ना एक छोटे ऐसे रेड कलर के बीड्स मिलते थे, वो पेड़ के बीज होते होंगे या क्या मालूम नहीं, उसमें काला लाइन होता था। ठीक है, ये गणेश जी की आंख में डालेंगे तो उनके आंख अच्छे दिखेंगे, चूहे के आंख में डालेंगे तो वे चूहा का वो एक अच्छा रूप आ जाएगा। तो ये चीज़ें लेके पाटे पे लेके इतने में वो गणेश जी सूख जाते थे, हार्ड हो जाते थे। जो गिल्ला मोल्ड था, अब गणेश जी एकदम सूख के अम्ब्रेला लेती थी उनके लिए छोटा सा कलरफुल। फिर घर ले जाके उनका जहाँ स्थान था, छोटा सा हमारा एक पूजा मंदिर का एक अलमारी थी, पूजा घर नहीं था, अलमारी के नीचे वहाँ टेबल पे बिठा के उनको और डेकोरेट करना, केले के पत्ते इधर, केले के पत्ते इधर, और उनको फिर भोग लगा के, हाँ गणेश जी आपकी पूजा हो गई। इतना ही था हमारा पूजा क्योंकि ना आरती थी ना सिस्टम था, मालूम नहीं था। और कई बार ऐसा क्लैश होता था, हमारा जैन जो सिमत्सरी होती है लास्ट डे ऑफ फास्टिंग, और वो गणेश चौथ, कभी गणेश चौथ को भी हमारा होता है ये फास्टिंग, वो क्लैश होता था, अरे आज तो प्रसाद भी नहीं खा सकते, आज सिर्फ गणेश को खिलाएंगे। तो ऐसे एक माइंड में अच्छा लगने लगा गणेश का ये स्वरूप। एवरी ईयर जाती थी, लेकिन कभी गणेश जी का विसर्जन नहीं की, क्योंकि वो भी नहीं मालूम था कि विसर्जन करना है। वहाँ तमिलनाडु में न देखी थी न समझी थी, इकट्ठे करते गई। मम्मी कई बार बोलती अरे तू कितने इकट्ठे कर ली, क्या करेंगे हम इसका, बोली पड़ा रहने दो पड़ा रहने दो। तो यहाँ ये मेरे गणेश हो गए, मैंने उनको मेरे हिसाब से ढाल लिया, और अब ये मंगलकारी हैं, अब समझ में आ रहा है। उस टाइम तो नहीं समझ में आया कि उनका क्या रूप है, क्या स्थान है इस दुनिया में, हम क्यों पूज रहे हैं उनको, वो भी नहीं मालूम था। इतना अच्छा ये रिलेट हो रहा है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जो सेकंड मंथ में वो खाली फ्लैश है बेबी, बॉडी में
कोई आकार नहीं है उसका। जैसे ये क्ले का माउंड है, वैसे ही हमारे शरीर में वो एक फ्लैश का लंप ही है। एंड ऑफ सेकेंड मंथ उसमें हार्ट बीट आता है, और थर्ड मंथ के बाद लिम्स शुरू हो जाते हैं बनने, हाथ पाँव, धीरे धीरे नाक कान पूरा आकार बच्चे का बनने लग जाता है लेडी के शरीर में जब वो प्रेग्नेंट है। और जब वो हॉस्पिटल जाती है, डिलीवरी होती है, तो बच्चा बाहर आता है। अब वो बच्चा और माँ दो हो गए। जैसे गणेश जी पहले मट्टी थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे गणेश जी चाहिए, तो उन्होंने मोल्ड से मुझे एक गणेश जी बना के दिए। तो वहाँ भी गणेश जी की डिलीवरी हुई मेरे लिए। वैसे ही यहाँ लेडी बच्चे को डिलीवर करती है, एक नया गणेश हमारे फैमिली में आता है, सेम ब्यूटिफुली इतना। और हमारे ही फीचर्स आएंगे ना, जैसा हम चाहते हैं हमारे फैमिली के उसमें एट्रीब्यूट्स आएंगे। जैसे मैं पाटा ले जाती थी, उनको डेकोरेट करती थी गणेश जी को। जब हम बेबी को हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं, हम हमारे कपड़े देते हैं कि इसको ये पहनाएंगे, ये सॉफ्ट रहेगा, ये अच्छा रहेगा। और आजकल तो बहुत डेकोरेशन करते हैं। जब हॉस्पिटल से घर आते हैं, बच्चे को लेके पूरा कमरा सजाते हैं, घर के बाहर सजाते हैं, झूले को सजाते हैं, इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन करते हैं बेबी के वेलकम के लिए। तो ये सब जो आज हम यहाँ बैठे हैं, हम सब भी वो गणेश ही हैं। जैसे ये गणेश डिलीवर हुए वो क्ले के मोल्ड से, हम भी डिलीवर हुए हैं कहीं ना कहीं से, अपने माता पिता से। और हम सब गणेश के ही स्वरूप हैं। और अब ये जो स्वरूप है, ये जो स्वरूप है, हम हमारे हिसाब से डेकोरेट करते हैं। हम एट्रीब्यूट्स, छोटे बच्चे हैं तो हम ये सीखते हैं, वो सीखते हैं। और फिर माएँ क्या करती है, छोटा सा बच्चा है ना, उसको काजल का टीका लगाती है, नहलाती है। तो पाउडर अच्छा लगाते थे पहले, फिर एक काला टीका बड़ा लगाते, अरे बच्चे को नज़र नहीं लगना चाहिए। फिर कपड़े भी अच्छे अच्छे पहनाते हैं, क्योंकि अब ये मेरे गणेश जी है, ये मेरा बच्चा है। वैसे ही जैसे हम बड़े होते हैं, बचपन से जब बड़े होते हैं, ब्यूटिफाई हो गए, हमारा डिलीवरी हो गया, हम गणेश हो गए। अब ब्यूटिफिकेशन के बाद क्या, अब क्या, उनका बड़ा सिर, गणेश जी का बड़ा सिर। गणेश जी को विजडम ऐसे नहीं मिला, खाली वो ला के लगा दिए एक हाथी का सिर। हाथी में उतना विजडम थोड़ी है, नॉट पॉसिबल। अब गणेश जी का जो स्वरूप हमको समझाया जाता है कि वो अपने माँ बाप के साथ बैठे रहते थे, कहानियाँ सुनते थे। जब थोड़े बड़े हो गए तो कहानियाँ सुन के क्वेश्चन करते थे शिव से, राम में ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। जैसे जैसे शिव पार्वती कुछ डिस्कशंस करते थे, गणेश जी वहाँ बैठे रहते थे, तो बीच बीच में क्वेश्चन भी करते थे वो नॉलेज एस्पेक्ट में, कि ये राम के साथ ऐसे क्यों हुआ, ये कृष्ण के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो देवी के साथ ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होगा, डर के भी अब क्या होने वाला है, अरे वो तो मर जाएंगे। शिव जी पार्वती बोलते नहीं, अभी देखो तुम कहानी सुनो। तो वैसे ही हम ये दुनिया में हमारा सिर हाथी के जैसे बड़ा रखिए, तो जो ज्ञान मिलता है हम उससे अपना सकें। आज के शिव कौन है हमारे लिए? आज के शिव पार्वती हमारे माता पिता हैं, लेकिन जो ज्ञान एस्पेक्ट, जो विजडम हमको दे सकते वो कौन है? शिव गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। और गुरु भी तो हमको बच्चे के जैसे ही ट्रीट करता है ना। हाँ भाई, तेरा ये मुश्किल है ना, तुमको ये स्टोरी में, तुम्हारी स्टोरी में ये प्रॉब्लम है ना, हाँ मैं ऐसे करूँ क्या, मैं ये करूँ क्या, मैं वो करूँ क्या, इससे ठीक होएगा क्या, या इससे ठीक होगा। बोलते नहीं, तुम ऐसा करो, कोई को दुख मत दो, तो कोई को तकलीफ़ मत दो, सबको प्यार करो। पहले एक जनरल आउटलाइन देता है गुरु। जैसे ही जनरल आउटलाइन उस माइंड में जाता है,
एक्सपेंशन हो जाता है हमारा माइंड का। अच्छा, हमको सबको प्यार करना है, हमको सबके साथ अच्छा रहना है, नहीं तो सिर्फ जिससे कनेक्शन है उससे ही, स्वार्थ से हमको अच्छा रहना है। लेकिन जैसे ही गुरु बताता है कि सब वो ही है, वो कॉन्शियसनेस है, तुमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तो हमारा जो सिर्फ एक नाम से जुड़ा हुआ था उस कॉन्शियसनेस का एस्पेक्ट हो जाता है। और उस कॉन्शियसनेस के एस्पेक्ट में फिर गुरु ज्ञान देता है अलग अलग तरीके से। और आप लोग को मौका कैसे मिलेगा? अब गणेश जी क्या करते थे, जब उन्हें कहा गया कि दुनिया की सैर करके आओ, बोले अरे मैं कब जाऊंगा ये शरीर के साथ, ये मुंह से मेरी सवारी है, पॉसिबल ही नहीं है, मेरा भाई फर्स्ट आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली। तो हम भी, ये भी गणेश जी हमें सिखाते हैं कि हम भी गुरु की परिक्रमा करें, मतलब सत्संग में आए, उनके प्रॉक्सिमिटी में रहे, तब हमारा तो कल्याण, दुनिया जाए नहीं जाए, हमारा तो कल्याण यहाँ हो ही जाएगा। क्योंकि जैसे शिव पार्वती के कारण गणेश जी मंगलमय हो गए, विघ्नहर्ता भी हो गए। विघ्नहर्ता, लेकिन पहले विघ्न करता है फिर विघ्नहर्ता। विघ्नकर्ता भी थे वो बदमाशियाँ करते थे। जब उनकी शादी नहीं हो रही थी, कोई उनको पसंद ही नहीं कर रहा था। अरे ऐसे स्वरूप के कौन पसंद करेगा, सब नॉर्मल जो दिख रहे हैं इंसान, उनसे शादी करेंगे। देवी देवता जब शादी कर रहे थे, उनको गुस्सा आता था कि सबकी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो क्या करते थे, उनके तो मुँह से है ना, चूहे हैं ना उनकी सवारी, सबको बोलते थे ज़मीन के नीचे है ना, खोद लो। अब वो उनका रथ जाएगा ना, यहाँ से ऊपर दिखेगा कि रोड बहुत अच्छा है, रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन खोदोगे ना अंदर जाएंगे खड्डे में, शादी हो ही नहीं पाएगी। और ऐसा ही होता था सबके साथ। जिस देवी देवती की शादी हो रही थी, परेशान होके ब्रह्मा के पास आए, ये क्या करें, गणेश तो अब ऐसा कर रहा है, हमारी शादियाँ ही नहीं होने दे रहा है। तो बोले ठीक है, मैं करता हूँ इसका उपाय। तो रिद्धि सिद्धि को क्रिएट करे गणेश जी कि अब तुम, गणेश जी का ध्यान है ना, ये सब चीज़ों से हटा के तुम्हारे में लगाओ, तब सबकी शादियाँ होगी। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि क्रिएट हुए कि गणेश जी का ध्यान ये सब बदमाशियों से हटाए, सबकी शादी हो, और इनको भी उनसे जोड़ा गया रिद्धि सिद्धि के साथ। तो गणपति बप्पा मोरिया, तो गणपति बप्पा मोरिया करते हैं। तो हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल नहीं है। हाथी का सिर मिला मतलब विजडम मिल गया, वो नहीं है। उन्होंने एफ़र्ट किया उसके लिए, अपने माँ बाप के साथ रह के, उनकी हर बात मान के, उनके हिसाब से चल के। और जो उनका शरीर है इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना ब्यूटीफुल है, लगता भी है कि हर कोई उससे अट्रैक्ट होता है। बच्चे भी डरते नहीं हैं। अगर दुर्गा का वो जीभ वाला चेहरा देख ले, बच्चे तो दूर भागेंगे, हमको तो ऐसी माता नहीं चाहिए। लेकिन गणेश जी को हर छोटा बच्चा भी अपने घर लाना चाहता है। और अभी जब हम बैंगलोर में थे, यहाँ भी देख रही थी, गणेश चौथ के पहले इतने गणेश जी रोड्स पे हैं बिकने के लिए कि कोई तो उठा लो, कोई मुझे अपना गणेश बना लो। तो ऐसा लगा कि जितने करोड़ हम हैं, उतने ही करोड़ गणेश जी पैदा किए गए कि सबको लगे कि मेरा गणेश मेरे पास है। ये फीलिंग कि नहीं खाली एक माता 1000 लोगों के लिए होगी, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा गणेश। अभी आज ट्रैफिक, बोली अरे ये रास्ते से क्यों आए, खैरताबाद सबसे बड़ा गणेश इधर है, तो यहाँ तो ट्रैफिक जैम रहना ही है। लेकिन आ गए, गुरुजी बोले अब चल गए ना ये रास्ते में, चलो चलते हैं। तो ऐसा लगता है कि हर फेस्टिवल कुछ ना कुछ हमको एक लेसन देता है। एक तो मस्ती देता ही है, लेकिन उसमें जो छुपा हुआ लेसन है वो हमको ग्रहण करना चाहिए। और हम भी सब गणेशी हैं। जैसे ये गणेश जी का डिलीवरी हुआ, हम उस कॉन्शियसनेस के डिलीवर्ड गणेश जी हैं। नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। गणेश जी को विघ्नहर्ता गुरु माँ ने विघ्नकर्ता भी बना दिया। जनरली उनको विघ्नहर्ता ही माना जाता है। क्या सही में वो विघ्नहर्ता है? मुझे थोड़ा डाउट है, थोड़ा नहीं पूरा ही डाउट है। संसार के विघ्न को हरना विघ्नहर्ता नहीं होता है। संसार के डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को दूर करना और हमें सक्सेस देना, प्रॉस्पेरिटी देना, हमारा शुभ लाभ हो, रिद्धि सिद्धि मिले, ये विघ्नहर्ता के काम नहीं है। ये विघ्न बढ़ाने वाले हैं। ये विघ्न बढ़ाने वाले हैं क्योंकि जब जब संसार में प्रॉब्लम्स होती है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हम भगवान को याद करते हैं। जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिसके केवल और केवल धन दौलत की बढ़ोतरी हुई, प्रॉस्पेरिटी हुई, अच्छा ही अच्छा हुआ, वो भगवान को इतना याद नहीं करता है। वो भगवान का भक्त नहीं बनता है। वो भगवान को नहीं चाहता है, वो ईश्वर को नहीं चाहता है। वो केवल रिद्धि सिद्धि को चाहता है, वो शुभ लाभ को चाहता है। और ये सबसे बड़ा विघ्न है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए सबसे बड़ा विघ्न यही है कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो। कुंती ने क्यों मांगा भगवान से कि मुझे तकलीफें दो? भगवान से उन्होंने क्यों नहीं मांगा कि शुभ लाभ दो? क्यों नहीं मांगा? कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे तकलीफें दो, मेरे जीवन में कठिनाइयाँ आ रहे हैं। क्योंकि तकलीफें होगी, कठिनाइयाँ होगी तो आप होगे। मैं आपको याद करूँगी, आप आओगे, आप मिलोगे, आप पूछोगे कैसी हो, क्या हो, कुछ ठीक करूँ क्या? तकलीफें होगी नहीं, मुझे भी भगवान की याद नहीं आएगी और भगवान मेरे पास नहीं आएंगे। अगर जीवन में केवल और केवल अच्छा ही अच्छा होता है, कोई विघ्न नहीं है। एक कल्पना कीजिए कि सारी दुनिया में सबके जीवन में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, हेल्थ है, वेल्थ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, सारी दुनिया में। वहाँ बहुत जल्दी भगवान ही विलय हो जाएंगे।
भगवान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, मंदिर खाली हो जाएंगे, मस्जिद खाली हो जाएंगे, पूजा पाठें बंद हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी डर है कहीं विघ्न है भी और भी आएंगे, तो पूजा पाठ कर रहे हैं, विघ्न है तो मंदिर जा रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, विघ्न है इसलिए। संसारिक विघ्न हटना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक विघ्न है हम भगवान से विघ्न हटाने के लिए बात करते हैं, भगवान को पाने की बात नहीं करते हैं। जब तक तकलीफ़ें हैं हम भगवान से तकलीफ़ें दूर करने की बात करते हैं, भगवान के दर्शन करने की बात नहीं करते हैं, भगवान में लीन होने की बात नहीं करते हैं, हम भगवान के साथ में योग की बात नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। तो विघ्न हरता हुए या विघ्न करता हुए, गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, जिसको रिद्धि सिद्धि मिल गई गया काम से, जिसको रिद्धि सिद्धि मिल गई। यहां जितने भी बैठे हैं सब तकलीफ वाले बैठे हैं, 100% गारंटीड, लिख के देता हूं। आइए कभी ना कभी, बहुत बार आइए, कभी ना कभी नहीं, एक बार नहीं 100 बार आइए। इसीलिए हम इतने ज़्यादा सत्संगी, अच्छे सत्संगी हैं। बहुत से बाहर बहुत हैं जिनको रिद्धि सिद्धि मिली है, तकलीफें इतनी नहीं है, वो यहाँ नहीं है। हम यहाँ या कोई भी यहाँ पर अपनी तकलीफें दूर करने के लिए नहीं आया है। हर कोई ये जो यहाँ बैठा है वो अपनी मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, अपने स्वरूप को जानने के लिए आया है। और जिनको तकलीफें दूर करवानी है, विघ्न हरता करवाने हैं, वो गणेश जी के पंडाल में बैठे हैं या मंदिरों में बैठे हैं या किसी तांत्रिक के पास बैठे हैं या पंडितों के पास बैठे हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं आएगा वो, क्योंकि यहाँ पता है यहाँ तकलीफें मिलती है, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ है, यहाँ कुंती है, यहाँ तकलीफें दी जाती है, तकलीफें दूर नहीं की जाती है, पर मुक्ति दी जाती है, परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाता है, टेम्परेरी नहीं। किसी भी सत्संग में टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं दिया जाता। गणेश जी टेम्परेरी देते हैं तकलीफें दूर करने का सॉल्यूशन, परमानेंटली नहीं देते हैं। उन्होंने आज तक किसी को मुक्ति दी नहीं, किसी को मोक्ष दिया ही नहीं, वो बेचारे खुद को ही नदी में डूबना पड़ता है। अरे जो खुद डूबता है वो दूसरों को क्या तारेगा, कैसे तारेगा? जिसको 10 दिन के बाद में खुद डूबना पड़ता है, वो संसार में डूबने वाले को कैसे तारेगा? थोड़ी उल्टी बात, दिमाग घूम गया। इंटेलेक्ट वाले बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं, यहाँ हम सब सत्संग भी उल्टे ही है, सत्संगी भी उल्टे ही है, क्योंकि ये अब भगवान से कुछ नहीं मांगने वाले हैं। ये नहीं मांग रहे हैं कि मुझे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये अपने स्वरूप को मांग रहे हैं। अब ये उल्टे लोग हैं। जो सत्संग में आता है वो उल्टा ही है। उल्टों के सामने उल्टी बात की जा सकती है, यहाँ डर नहीं है अपने को। और कहीं बात करेंगे वो सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले पकड़ के मारेंगे हमको, गणेश जी के अगेंस्ट बातें करते हो। यहाँ कोई भी रिद्धि सिद्धि वाला नहीं है कि रिद्धि सिद्धि दो, रिद्धि सिद्धि दो, कोई भी नहीं बैठा है। और बैठा है तो 5-10 मिनट बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है उल्टी बातें हो रही है। अब रिद्धि सिद्धि मांगने वाला, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। अब रिद्धि सिद्धि ने क्या दिया? गणेश जी को रिद्धि सिद्धि मिल गई, हमको भी रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। अब रिद्धि सिद्धि के बाद में क्या? उन्होंने क्या दिया? संसार को उन्होंने क्या दिया? हम क्या लिखते हैं हमारे घर के बाहर? शुभ लाभ। शुभ तक तो ठीक है,
गड़बड़ वो राइट साइड वाला लाभ, वो गड़बड़ मामला है। आपने शुभ मांगा, शुभ शुभ मांग लेते ना, क्यों नहीं मांगते हो? शुभ शुभ। कई लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ लाभ बोलो, नहीं बोलते हैं। लेकिन जहां पैसों की बात आती है, शुभ न हो तो भी चलेगा, लाभ लाभ। और मैंने देखा है शुभ लाभ लिखा जाता तो शुभ जनरली लाभ थोड़ा बड़ा लिखा जाता है, क्योंकि कोई भगवान अंदर आए तो लाभ दिखना चाहिए, शुभ दिखे ना दिखे चलेगा। वो तो शुभ है ही पहले से। भगवान को तो लोग कहते हैं कि लाभ के साथ में अशुभ दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन पैसों से हम हटा देंगे, शुभ रख लेंगे। हमको आता है, हमको अशुभ से शुभ कैसे करना है हमको आता है, क्योंकि इतनी अक्ल है हमारे में। आप लाभ दे दो। तो रिद्धि सिद्धि जिसने मांगी उसको शुभ लाभ मिला, शुभ तो साइड में रह गया, लाभ ही लाभ मिला है, ये लोगों को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस प्रकार से तो वो कल्याणकारी माने जाते हैं, विघ्नहर्ता माने जाते हैं। लाभ कैसे होगा? जब जीवन के विघ्न हटेंगे तो लाभ होगा, फायदा होगा। तो मिला है, लोगों को फायदा मिला है, तभी पूजा होती है। हम इंसान बड़े चालाक होते हैं, बिना मतलब किसी की पूजा नहीं करते। मुझे याद है 40 साल पहले यहाँ हैदराबाद में, 50 साल पहले कोई गणेश की कोई प्रोसेशन नहीं होता था, कोई लंबी चौड़ी पूजाएं नहीं होती थी। 50 साल 60 साल पहले कोई ज़्यादा भी जानता भी नहीं था इतना। फिर कुछ भले मानुस, जन कल्याण की भावना रखने वाले, उनको तो ऐसे ही बोलेंगे, नहीं तो कई MLA MP आ जाएंगे यहाँ पर। तो सब जन कल्याण वाले भावना रखने वाले लोग, उन्होंने शुरू किया गणेश उत्सव मनाना, पंडालें रखना, उनको बताते गए धीरे धीरे धीरे। 20 साल 30 साल पहले भी ऐसे प्रोसेशन निकलते थे कि हमको यहाँ रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था। 4 मीनार से लेकर के टैंक बंड तक एक सिंगल प्रोसेशन 10-10 लाख लोगों की। और अगर मैं खुद कई बार ऐसे फंसा हुआ हूँ 30 साल 40 साल पहले, ये बशीरबाग रोड पर अगर एक साइड से दूसरे साइड जाना होता है, नहीं, 1-2 घंटे लग जाते थे कंटिन्यूस। तो इतना पूजा पाठ, इतना बड़ा प्रोसेशन। और उन दिनों जब गणेश जी की ये सब पूजा पाठ होने लगी, गणेश चतुर्थी को गणेश जी का स्थापना किए, फिर विसर्जन करते, तो छोटी मूर्तियां हुआ करती थी। तो आसमान को छूती है। किसी और की संपन्नता हुई या नहीं हुई, गणेश जी की संपन्नता हुई है, गणेश जी की प्रॉस्पेरिटी हुई है। बड़े बड़े हो गए गणेश जी, जितने बड़े उतना बड़ा पेट, उतना बड़ा उनका कान, उतनी बड़ी उनकी सूंड। अब गणेश जी के साथ में दूसरे और बहुत से ओलंपिक्स के खेल, क्रिकेट, बॉल, वॉलीबॉल, क्या 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 क्या, डिस्को गणेश। तो प्रॉस्पेरिटी गणेश जी की तो बहुत हुई है। खुद का कल्याण किया उन्होंने, हमारा किया, इसीलिए हमने उनको बड़ा किया। हमको कुछ दिया तो हमने भी वापस दिया, ठीक है भाई आप भी एंजॉय करो। हमारी प्रॉस्पेरिटी हुई है, हमने भी 30, 40, 50 सालों में हमारी भी बहुत प्रॉस्पेरिटी हुई है। तो उनकी तो प्रॉस्पेरिटी होनी है जिन्होंने हमारी प्रॉस्पेरिटी की है। वो अपने आप में अपनी प्रॉस्पेरिटी नहीं कर सकते हैं। हमारा सारा चाहिए भगवान को भी। बड़ा बड़ा मंदिर, 100-200 फीट ऊंची मूर्तियाँ, जितनी बड़ी मूर्ति उतना बड़ा वहाँ भगवान, छोटी मूर्ति में छोटा भगवान। अब छोटा भगवान कितना देगा दे करके? छोटा ही देगा ना, पॉकेट मनी के जितना देगा। अब इतना सा गणेश लाओ तो क्या देगा वो? 1000 रुपये पॉकेट मनी के बराबर देगा। वो 100 फीट देगा तो कम से कम एक 4 बेडरूम का फ्लैट तो देगा। रिद्धि सिद्धि आई, केवल अपनी नहीं आई, गणेश जी की भी आई रिद्धि सिद्धि। उनकी आई, फिर अपनी आई, फिर वहाँ से शुभ लाभ। रिद्धि सिद्धि ने शुभ लाभ दिया और फंसाने का काम किया। देखिए आप, ये सारा का सारा काम फंसाने वाला है। रिद्धि सिद्धि
पैसा, धन दौलत, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, उसको रिद्धि सिद्धि कहा जाता है। वो आए, फिर शुभ लाभ, अब भाई और शुभ लाभ, और लाभ चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो शुभ लाभ आ गए। रिद्धि सिद्धि के बेटे, उनके बेटे ही थे ना, रिद्धि सिद्धि के बेटे, शुभ लाभ। अब शुभ लाभ से भी शांति नहीं हुई, उनके बेटे आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद का अर्थ है भोग विलास। इसका अर्थ है भोग विलास, रंग रैली मनाना। आमोद प्रमोद का अर्थ है भोग विलास करना, इंडल्ज करना। रिद्धि सिद्धि से शुरू हुई जर्नी, शुभ लाभ, वहां तक फिर भी ठीक था, वहां भी हमको शांति नहीं मिली। वो नहीं मिल सकती है। जहां पर लाभ होगा वहां पर आमोद प्रमोद होगा ही होगा, भोग विलास होगा ही होगा। कहां विघ्न करता हुआ, कहां हुआ विघ्नहर्ता? विघ्न क्रिएट हुए हैं। ये भोग विलास में तो विघ्न क्रिएट हुए हैं। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हम भोग विलास में ही लग गए। जितना ज़्यादा पैसा, जितनी ज़्यादा सक्सेस, जितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, हम भोग विलास में लग गए, भगवान को भूल गए, ईश्वर प्राप्ति भूल गए, साइड में रह गई वो। किसी को नहीं चाहिए ईश्वर प्राप्ति, किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं चाहिए, किसी को आत्मा की प्राप्ति नहीं चाहिए, किसी को चेतना की प्राप्ति नहीं चाहिए, किसी को ईश्वर योग नहीं चाहिए, किसी को परमात्मा के साथ में मिलन नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि चाहिए, शुभ लाभ चाहिए, आमोद प्रमोद चाहिए। हाँ, ये परफेक्ट है भगवान, ये परफेक्ट है। मैं तो इसको विघ्नहर्ता नहीं मानता, मैं इसको विघ्नकर्ता मानता हूं। और गणेश गीता में गणेश जी ने स्वयं कहा है कि जब मनुष्य के पुण्य कर्म जब उदय होते हैं, तब वो मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है उसके अंदर। यहां देखिए, बहुत बड़ा गणेश गीता में भगवान गणेश ने क्या कहा। ये रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये तो हमने पकड़ लिया है भगवान का एस्पेक्ट, एक्चुअली वो नहीं है। वो जो भगवान कृष्ण ने गीता कही, उसके बहुत पहले, लाखों साल के पहले गणेश गीता गणेश जी ने कह चुकी है। कृष्ण ने तो गणेश गीता में से ही कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया। सारा योग, सारे 3 गुण, सत आदि, तम रस, सात्विक, हर प्रकार का योग, हर प्रकार की साधनाएं, कर्म योग आदि सब गणेश गीता में बताया गया। बहुत पहले, कृष्ण भगवान की गीता से बहुत पहले। किसी ने नहीं पढ़ा, कोई जानता भी नहीं कि कोई गणेश गीता भी है क्या, और गणेश गीता में कर्म योग है क्या, गणेश गीता में ध्यान योग है क्या, कोई नहीं जानता है। क्योंकि गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि आपकी पत्नी के जैसे, उनके बच्चे शुभ लाभ के जैसे, उनके बच्चे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आमोद प्रमोद के जैसे, दे दो बस, खत्म आपका काम, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। तो गणेश गीता में भगवान खुद कहते हैं, जब मनुष्य के पुण्य कर्मों की जागृति होती है, तब वो मुझे पाने की इच्छा करते हैं, उनके मन में मुझे पाने की इच्छा जागृत होती है। अब यहाँ हमारे पुण्य कर्म किए हुए हैं, कई जन्मों में हमने पुण्य कर्म भी किए हैं, पाप कर्म भी किए हैं, सात्विक कर्म भी किए हैं, राजसिक कर्म भी किए हैं, तामसिक कर्म भी किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, सब कर्म किए हम। जब पुण्य कर्म इतने अधिक हो जाते हैं, तो अब ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है कि अब मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, मुझे अपने स्वरूप के दर्शन करने हैं। वो पुण्य कर्मों का परिणाम है वो। लेकिन पुण्य कर्मों का परिणाम तो इच्छा जागृत हो गई है। पुण्य कर्मों के परिणाम के कारण भगवान से मिलने की इच्छा जागृत हो गई, लेकिन साथ ही साथ हमारे दूसरे कर्मों के परिणाम भी तो जागृत हो रहे हैं। नहीं, भगवान को तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन पहले शुभ लाभ तो मिल जाए, पहले आमोद प्रमोद कर लें,
पहले संसार को भोग लें अच्छी तरह, वो भी तो इच्छाएं जागृत हुई है, वो खत्म नहीं होती है। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जागृत हो गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार की इच्छाएं समाप्त हो गई, नहीं, संसार की इच्छाएं चल रही है। उसके साथ साथ जब पुण्य कर्मों का इतना हमारा जमा हो जाता है, तब एक इच्छा जागृत होती है कि ईश्वर के भी दर्शन करें, ईश्वर के साथ में योग करें। ये पुण्य कर्मों का परिणाम है। अब यहाँ दोनों हमारी इच्छाएं, संसार को भोगने की इच्छा, ईश्वर को पाने की इच्छा, ये दोनों इच्छाएं साथ में चलती है। अब यहाँ हमारी एक फ्री विल यूज़ करनी पड़ती है हमको कि दोनों को साथ में चलाएं, एक को चलाएं, दूसरे को चलाएं, कौन सी इच्छा को ज़्यादा बढ़ाएं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो इंसान उसके पुण्य कर्मों का परिणाम जान लेता है कि ईश्वर को पाने की इच्छा जागृत मेरे पुण्य कर्मों के परिणाम से मिला है, और जैसे ही इच्छा जागृत हुई ईश्वर को पाने की, वो पुण्य कर्म वहाँ समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ इस इच्छा को अगर आगे नहीं बढ़ाया तो ये इच्छा भी खत्म, पुण्य कर्म भी खत्म। अब केवल और केवल प्रारब्ध कर्म रह जाएंगे, सांसारिक इच्छाओं के कर्म रह जाएंगे। वो उन कर्मों का परिणाम केवल भोग विलास रह जाएगा, आमोद प्रमोद तक रह जाएगा वो। तो यहां पर जब इच्छा जागृत हो गई ईश्वर को पाने की, तब बढ़ाने के रास्ते हैं। उस इच्छा को बढ़ाने के रास्ते हमारे पास में है। उस इच्छा पूर्ति को करने के तरीके हमारे पास में है। इच्छा पूर्ति करना हमारा पुरुषार्थ है, वो पुण्य कर्मों में नहीं आता है। पुण्य कर्मों में केवल एक भावना जागृत होती है, एक थॉट, एक डिजायर, वो पुण्य कर्मों का परिणाम है। पाप कर्मों का भी परिणाम है कि इसको मैं गुस्सा करूं, इसको मारूं, इससे पैसे ले लूं, ये पाप कर्मों का परिणाम है। पुण्य कर्मों का परिणाम है कि ईश्वर प्राप्ति करूं, योग करूं, अपने आत्मा को जानूं, अपने स्वरूप को जानूं। ये दोनों इच्छाएं हमारे कर्मों का परिणाम है। इनकी पूर्ति कर्मों का परिणाम नहीं है, इनकी पूर्ति हमारा पुरुषार्थ है। यहां आपका पुरुषार्थ शुरू होता है। आप पुरुषार्थ किस ओर ले जाते हो, अपने पुण्य कर्मों के परिणाम की ओर या पाप कर्मों के परिणाम की ओर, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ये इंसान इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये इंसान गलत है, थोड़े पैसे इससे छीन लूँ, इसका ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ, ये मेरे पाप कर्मों का परिणाम है। ये इच्छा। और अरे यहाँ सत्संग होता है, यहाँ एक गुरु है, यहाँ आत्मा परमात्मा की बात होती है, थोड़े स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है मुझे, गीता पढ़नी है मुझे, अष्टावक्र गीता पढ़नी है, भागवत पढ़ना है, भागवत सुनना है, ये पुण्य कर्मों का परिणाम है, ये इच्छा। अब यहाँ से जहाँ भागवत हो रहा है वहाँ जाना हमारा पुरुषार्थ है, जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ जाना हमारा पुरुषार्थ है, जहाँ ध्यान हो रहा है वहाँ जाना हमारा पुरुषार्थ है, जहाँ निधि ध्यासन हो रहा है वहाँ जाना हमारा पुरुषार्थ है। और वैसे ही पाप कर्म इच्छाएं जागृत हो गई कि नहीं, थोड़े पैसे और कमाते हैं और जल्दी से जल्दी कमाते हैं, पैसे कमा करके फिर पुण्य कर्म वाले की तरफ जाएंगे, ऐसा भी होता है। तब वो अपना पुरुषार्थ संसार की ओर लगा देता है। संसार में फिर वो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आमोद प्रमोद। तो यहाँ ये रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आमोद प्रमोद खींचने वाले हैं। ये पाप कर्म के पूर्ण परिणाम रूप जो इच्छाएं जागृत होती है वो हमें और फंसाने वाले होते हैं। पुण्य कर्मों के परिणाम से जो जागृत होती है ईश्वर प्राप्ति, वो हमें मुक्त करने वाले होते हैं। पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप जो इच्छाएं जागृत होती है संसार को भोगने की, वो हमको गिराने वाले होते हैं। पुण्य कर्मों के परिणाम रूपी ईश्वर को प्राप्ति करने में जो इच्छाएं जागृत होती है वो हमें उड़ाने वाले होते हैं, आकाश में पिंजरे से मुक्त करके आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाते हैं वो। अब ये गिरना, ये उड़ना, ये हमारा पुरुषार्थ है। ये ऐसे बहुत से पक्षी हुए, ऐसे बहुत से तोते हुए जो पिंजरे में रहे, उनको अच्छा खाना पीना मिला, पिंजरे से खोले, पिंजरे का दरवाज़ा खोले, वो उड़ गए, लेकिन रात को फिर आके पिंजरे में बैठ गए कि नहीं यही ठीक है।
कुछ हम वो पक्षी, हम उन पक्षियों जैसे हम भी है, और कुछ पक्षी ऐसे हुए जो उड़ गए और उड़ते चले गए, वापस नहीं आए। ये पक्षी का पुरुषार्थ है, वापस आना भी पुरुषार्थ है, उड़ते उड़ते जाना भी पुरुषार्थ है उसका। ये पक्षी पर निर्भर करता है कि वो कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है। हमको पुरुषार्थ वो वाला करना चाहिए जो मुक्त करे। हमको पुरुषार्थ रिद्धि सिद्धि वाला नहीं करना, न शुभ लाभ का करना, न आमोद प्रमोद का पुरुषार्थ करना। उड़ने वाला पुरुषार्थ, मुक्त करने वाला पुरुषार्थ। जो भाग्य में है वो आएगा, अपने आप मिल जाएगा, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है उसके ऊपर। हमको ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ना है। और गणेश गीता में गणेश जी ने यह भी कहा है कि जो बहुत तीव्रता से, बहुत इंटेंस डिजायर से जो मुझे पाने की इच्छा करता है, उसके पुण्य कर्मों के कारण इच्छा जागृत हुई ईश्वर प्राप्ति की। उस इच्छा के परिणाम स्वरूप वो उसने पुरुषार्थ भी किया कि नहीं, अब मुझे केवल गणेश जी की पूजा, आरती, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, आमोद प्रमोद नहीं चाहिए, मुझे गणेश जी का स्वरूप चाहिए। तब गणेश जी कहते हैं कि मैं उस इंसान को अपने भीतर लीन कर लेता हूं, या उसके भीतर मैं लीन हो जाता हूं, और उसका योग क्षेम, उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं कि इसका योग कभी भी समाप्त न हो। योग क्षेम का अर्थ है कि उसका प्रोटेक्शन, योग का प्रोटेक्शन। वो कहते हैं कि जब मेरे भीतर मैं उसको लीन कर लेता हूं, या मैं उसके भीतर लीन हो जाता हूं, तब उस योग का प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, उसकी नहीं। वो मुक्त हो जाता है। वो फिर जो गुरु माँ ने कहा कि वो रहता है, वो शरीर से है, संसार में है, वो छाया रूप से घूमता फिरता है। अभी छाया कुछ भी करे, किसी को टच करे, किसी को लग जाए, किसी छाया कहीं भी कुछ भी करे, उसके ऊपर कर्मों का आरोपण नहीं होता है। छाया पर कर्मों का आरोपण नहीं होता है, क्योंकि छाया में भावना नहीं है। तो जो इंसान संसार में छाया बन के रहता है, एक शैडो बन के रहता है, उसको कर्म नहीं लेपते, कर्म आरोपित नहीं होते, क्योंकि मन से, भावना से वो और कहीं है, वो वहाँ है ही नहीं, वो छाया में है ही नहीं। हम चल रहे हैं, हमारे साथ छाया चल रही है, और कोई लोग है, कोई कुत्ते हैं, कोई कहीं अच्छी चीज़ है, कहीं बुरी चीज़ है, उसको टच हो गया, छाया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सामने वाला छाया को कितनी भी गालियाँ मार दे, छाया रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि वहाँ उस छाया में, शैडो में इमोशंस नहीं है। इमोशंस तो यहाँ है, और यहाँ वाला और किसी मस्ती में, यहाँ वाला आकाश को देख रहा है, यहाँ वाला परमात्मा में लीन है, यहाँ वाला बादलों को देख रहा है। छाया अपना काम कर रही है, ये वाला अपना काम कर रहा है। वाह, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। ये जिस इंसान में ये कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है ना, वो छाया के जैसे संसार को भी भोगता है और परमात्मा को भी साथ ही साथ भोगता है। ये शुभ लाभ ये है, रिद्धि सिद्धि का अर्थ ये है, आमोद प्रमोद का अर्थ ये है कि आमोद प्रमोद संसार का भी छाया रूप से, जिसको कोई मोह नहीं, जिसको कोई अटैचमेंट नहीं, जिसको कोई एक्शन रिएक्शन, कोई कर्म का आरोपण नहीं, उस प्रकार का आमोद प्रमोद। और ईश्वर के साथ भी अपना आमोद प्रमोद, ईश्वर को भोग रहा है, ईश्वर के साथ में रंगरेली मना रहा है, ईश्वर के साथ में हर कुछ वो कर रहा है। जो संसार में आमोद प्रमोद सही नहीं है, वो ईश्वर के साथ में आमोद प्रमोद बहुत सही है। ईश्वर का भोग विलास कर रहा है, उस चेतना का भोग विलास कर रहा है।
आमोद प्रमोद उस चेतना का करना है, संसार का अपने आप हो जाएगा छाया के साथ में। शुभ लाभ उस चेतना का करना है, संसार का अपने आप हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि उस चेतना की प्राप्ति के लिए करनी है, संसार की रिद्धि सिद्धि अपने आप हो जाएगी। इसके लिए जागना पड़ेगा। जागो, समय बीता जा रहा है। भगवान बुद्ध ने एक सत्संग में कहा कि जागो, समय बीता जा रहा है, जागो। उनको किसी ने पूछा कि आप कोई भगवान हो क्या? बोले नहीं। बोले आप कोई देवता हो क्या? बोले नहीं। आप सिद्ध पुरुष हो क्या? बोले नहीं। बोले आप संत हो क्या? बोले नहीं। बोले आप कौन हो? बोले मैं जगावा हूं। आई एम एन अवेकन्ड वन। कितनी सटीक बात है, आई एम द अवेकन्ड वन। अगर भगवान अवेकन्ड है तो मैं और भगवान एक ही है। सिद्ध पुरुष अवेकन्ड है तो मैं और सिद्ध पुरुष एक ही है। जो भी अवेकन्ड है, और भगवान अगर सोया हुआ है तो मैं भगवान नहीं। आई एम द अवेकन्ड वन, मैं जगावा हूं। जागना बहुत जरूरी है, जागना और जगे हुए रहना। केवल जागना नहीं है, जाग गए फिर सो गए, गणेश जी को लाए फिर डुबा दिया, तो वैसे ही हम जागते रहेंगे डूबते रहेंगे, जागते रहेंगे डूबते रहेंगे, जागते रहेंगे डूबते रहेंगे। नहीं, जगे हुए रहना है, हर पल जागृत अवस्था में, हर पल अवेकन्ड स्टेट में। वापस सोना नहीं है। सोते ही संसारिक आमोद प्रमोद खींच लेगा, शुभ लाभ खींच लेगा, रिद्धि सिद्धि खींच लेगी। जगे हुए इंसान को कोई कुछ नहीं कर सकता है। ही इज कॉशियस, ही इज केयरफुल। यू हैव टू बी केयरफुल ऑल द टाइम। यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी अवेकन्ड। यू शुड नो व्हाट यू आर, हु यू आर। पता होना चाहिए हमको कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचे, कितनी दूर बाकी है, हमको पता होना चाहिए। हम कहीं जाते हैं तो हम जगे हुए रहते हैं वो उस डेस्टिनेशन के लिए, जीपीएस में देखते रहते हैं अभी और 20 मिनट बाकी है, और 10 मिनट बाकी है। अभी कारवा जी आए अपने घर से, आज पहली बार मेट्रो से आए। उन्होंने देख लिया गाड़ी में 1.5 घंटा लग रहा है, मेट्रो में 20 मिनट, तो वो डेस्टिनेशन के लिए वो जगे हुए थे। एग्जैक्टली वैसे ही आपको अपने स्वरूप को जानने के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए जगा होना चाहिए। आप गुरु से पूछो, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, उसको पूछो कि कितनी देर, कब पहुंचूंगा, मेरी मंजिल कहाँ है, कितनी दूर है, और प्लीज मुझे शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ। पूछिए उनसे जाकर के, वो बताएंगे। फिर आपको गाड़ी में जाना है, गाड़ी में जाओ, मेट्रो में जाना है, मेट्रो में जाओ, प्लेन में जाना है, प्लेन में जाओ, जो शॉर्टेस्ट रास्ता बताते हैं उससे जाओ। और संसार के मज़े लेना है तो लॉन्गेस्ट रास्ते से जाओ। और वहाँ पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे पता नहीं, क्योंकि बीच में अट्रैक्शंस बहुत हैं। लंबे रास्ते गए, कुछ अच्छी चीज़ दिख गई, कुछ अच्छा खाने को मिल गया, कुछ भोग विलास की चीज़ें मिल गई, कहीं वहीं रुक गए तो वो रिस्क साथ में रहेगा। इसके लिए कहते हैं शॉर्टेस्ट रास्ता पकड़ लो। हम लोग शॉर्टेस्ट लेते हैं नॉर्मली, जीपीएस देखते हैं तो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में नहीं लेते हैं शॉर्टेस्ट। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ थोड़ा लंबा रास्ता चाहते हैं। नहीं गुरु जी, ध्यान में नहीं होता, भक्ति में मैं अच्छा हूँ, मैं भक्ति कर लूँगा। कर लो भक्ति, भक्ति करेंगे तो भक्ति में तो शुभ लाभ, शुभ लाभ, गणपति बप्पा मोरिया, तो क्या रहेगा, शुभ लाभ ही रहेगा। शुभ लिखेंगे, लाभ लिखेंगे, आ जाएगा, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, शुभ लाभ आ जाएगा, आमोद प्रमोद आ जाएगा। ये सोचेंगे भक्ति ने रंग लाई है। भक्ति ने रंग नहीं लाई है, तुम्हारी माया ने रंग लाई है। असली भक्ति तो इन चीज़ों से छुटकारा दिला करके अपने में लीन करती है। मीराबाई, राधा भक्ति में उसके साथ में जिसके भक्त थे उसमें लीन हो गए, वो भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीते भी दिए थे। भक्ति वो है। भक्ति ये नहीं कि भक्ति की, पूजा पाठ किया, कीर्तन किया, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया, दिक्कतें हट गई, कठिनाइयाँ हट गई, कठिनाइयाँ हट गई, भगवान से ध्यान हट गया।
कठिनाई आई, भगवान पर ध्यान आया। ये कब तक चलेगा? ये एक टिका दो ध्यान और पार लग जाओ। भगवान ने कहा है कि जब वो ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तो उसका अर्थ है कि समुद्र में नाव खड़ी है, एक पांव आपने नाव में रख लिया पार होने के लिए। मतलब जब स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, आत्मा परमात्मा का योग करना है, उसका अर्थ है कि समुद्र में नाव खड़ी है, समुद्र किनारे एक पैर आपने नाव में रख लिया। अब दूसरा पैर कब उठाओगे ये आप पर निर्भर करता है। अक्सर लोग एक पैर नीचे ही रखते हैं और एक पैर नाव में रखते हैं, न समुद्र पार होते हैं न यहाँ कुछ कर पाते हैं। या तो वो भी पांव हटा लो और पूरे ज़मीन पर ही पड़े रहो, या दोनों पैर उठा लो। ये हमारा पुरुषार्थ है। जो मैंने पुरुषार्थ की बात की, ये दूसरा पैर उठा करके नाव में रखना का अर्थ है, ये हमारा पुरुषार्थ है कि अब बस हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब हमको पार करना है, अब ये संसार सागर पार करना है। पार करना है तो दोनों पैर उठा करके उस नाव में रखना ही पड़ेगा। चलिए, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम छाया, आई एम द शैडो। चेंज कर दो, आप गाइए। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. I am the shadow. I am the shadow. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage, nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. I am the shadow, I am the shadow. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.